ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं वरुण दुबे। और मोर इम्पोर्टेंटली यहां पर आप देखिए तो आज है वीकली एक्सपायरी। किस कदर हमारे बाजारों पर ट्रेंड रहेगा, कैसे रहे ग्लोबल संकेत, वरुण से जानते हैं विस्तार से। डेफिनेटली देखिए कुशल, ग्लोबल संकेत अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक कमज़ोर है। सिंगापुर निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। हालांकि थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है क्योंकि निचले स्तर से रिकवरी है, लेकिन हाँ सुस्ती आज आपको ज़रूर देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि अमेरिकी की बाजार देखिए, वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिले। 3 दिन की तेज़ी को ब्रेक लगा है। 650 अंक के आसपास डाउ जोन्स जो है माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे गिरावट देखने मिले। नैस्डैक 2-2.5% के आसपास की गिरावट है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो शायद आपको देखने मिलेगा। लेकिन कुशल, ये प्रेशर से ज़्यादा है ना, मुझे पिछले 2 दिनों में जो बाजार की चाल रही है वो ज़्यादा चिंताजनक लग रही है। और वो ये है कि हम खुले गैप अप मंडे को भी और कल भी, लेकिन ऊपरी स्तर से दबाव देखने मिला। कहीं ना कहीं ऊपर टिकने में मार्केट नाकाम है और वो एक चिंता की बात है। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि आज वीकली एक्सपायरी भी है तो उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और कुशल, नतीजे जिस तरह से आ रहे हैं और जिस तरह से मूवमेंट देखने मिल रहा है नतीजों के बाद स्टॉक्स में, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। तो देखना होगा उसका भी कितना इम्पैक्ट है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि अगर आज मार्केट खुलने के बाद एक लेवल पे टिकते हैं, भले वो नीचे खुले भले वो ऊपर खुले, उसके बाद टिकने चाहिए। वो टिक नहीं रहे हैं, ये एक दिक्कत की बात है। लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। बिल्कुल, तो चलिए देखना होगा कि ग्लोबल बाजारों का इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे कैसे होता है और आज वीकली एक्सपायरी के दिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं। और ढेर सारे नतीजे डेफिनेटली आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। वरुण, सबसे पहले बताएं कि क्या सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए, नतीजों के दम पे मैंने ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, हाल ही की रजिस्टर्ड कंपनी है, उसको चुना है। और यहाँ पे 81 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 76 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कंपनी की आय में अच्छे खासा 27% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। एबिटा फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो घाटे से कंपनी मुनाफे में आई है। 1.8 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 0.8 करोड़ का मुनाफा किया है। मार्जिन 4.2% के आसपास आए और बॉटम लाइन में 5 करोड़ का जो घाटा था अब वो 2 करोड़ का मुनाफा है। तो कहीं ना कहीं इन नतीजों के चलते हो सकता है कि ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज में आज आपको बेहतरीन तेजी देखने मिले। इसके लिए यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, हम रोज आपसे एक ही बात कह रहे हैं कि नतीजे आए हैं उसके बाद स्टॉक में किस तरफ का मूवमेंट देखने मिलेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हाँ, फिर भी हम छाट के लिए आपके लिए स्टॉक्स लेके आते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो भी आपको ज़रूर रखना है। टारगेट्स अचीव हो जाएंगे तो आप स्टॉक से निकल जाइए, ये मेरी तरफ से सलाह होगी। कुशल, आप बताइए आपका कैश अकाउंट है। देखिए, मेरी तरफ से भी नतीजों के दम पर ही स्टॉक चुना है मैंने और कैश सेगमेंट में है जेएमसी प्रोजेक्ट्स का काउंटर। वैसे भी इंफ्रा से जुड़े हुए जितने भी काउंटर्स है वहां पर तो बड़ा फोकस है ही। एंड लार्जली जिस तरह के नंबर्स आए हैं इस कंपनी के वो काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से आप मार्जिन देखिए, पिछले साल 4% के मार्जिन थे, इस बारी 10% के मार्जिन कंपनी ने दर्ज किए हैं। इनफैक्ट 1 करोड़ का करीबन घाटा था कंपनी का, 47 करोड़ के मुनाफे में इस साल ये तब्दील होता हुआ दिखा है। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये स्टॉक चला हुआ भी नहीं है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 रुपए की बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। परसेंटेज वाइज लगभग 1.4% की तेजी हमें आती हुई नजर आई थी। तो जो रिजल्ट का रिएक्शन है वो हो सकता है कि आज यहाँ पर जो दमदार नतीजे आए हैं कंपनी के उस वजह से रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आए और इसी वजह से आपको जेएमसी प्रोजेक्ट्स खरीदने की राय में दे रहा हूं। तो 122 रुपए के टारगेट के लिए जेएमसी प्रोजेक्ट्स में आपको खरीदारी करनी है 115 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस की और वो है फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने एक बिकवाली का कॉल चुना है। इनफैक्ट काफ़ी सारे आगे भी बिकवाली के कॉल्स रहेंगे क्योंकि मूड माहौल तो एक डेफिनेटली खराब है, बट लार्जली मेटल स्पेस पर आज आपको फोकस रखना है। यूएस मार्केट में जिस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली है उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज भारतीय बाजारों में पूरे के पूरे मेटल स्पेस पर दबाव देखने को मिल सकता है। सबसे पहला है हिंडाल्को, उसमें यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 2 इसके बड़े कारण हैं। एक तो जो अमेरिका में मेटल इंडेक्स है वो 3.5% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखा। साथ साथ जो यूएस की दिग्गज एल्यूमिनियम कंपनी है अल्कोआ, वहाँ पर भी 6% तक की गिरावट आती हुई नजर आई थी। तो डेफिनेटली 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिस वजह से हिंडाल्को में आज आपको शॉर्ट कर चलना है। 418 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है। 404 रुपए यहाँ पर 14-15 रुपए के आपको गेंस देखने को मिल सकते हैं, पर 424 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी नहीं भूलना चाहिए। तो मेरी तरफ से हिंडाल्को है फ्यूचर्स कैटेगरी में। वरुण, आप क्या ले रहे हैं? देखिए, मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज में। 1140 के लक्ष्य बिकवाली करना है। 1195 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कल कंपनी के नतीजे आए थे और बेहद ही कमज़ोर कंपनी के नतीजे थे वो थे। उसके बाद आपने रिएक्शन भी देखा, करीब 6-7% के आसपास की गिरावट जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आई है। लेकिन आज मुझे लगता है कि आपको एक फॉलोअप सेलिंग देखने मिल सकती है इस काउंटर में। क्यों?
क्योंकि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस जो है उन्होंने अब इस काउंटर को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। मुझे याद है काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस 2100, 2200, 2400 के आसपास का लक्ष्य देते थे। और इनफैक्ट कुशल जिस तरह ये से समझ नहीं आ रहा वरुण, एक्चुअली पता है रियल एस्टेट रिलेटेड जितने भी काउंटर्स है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी इसके पहले कि भाई इतने फ्लैट्स बिक गए, 8 दिनों में इतनी सारी सेल्स हो गई, नंबर्स कहाँ है? नंबर्स में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे? नंबर्स में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है कुशल। मैं इसी पे आ रहा था कि हमने लगातार देखा है, इनफैक्ट इन कंपनियों के आप एनुअल रिपोर्ट निकाल के देख लीजिएगा, ये लगातार कहते हैं कि इतनी सेल्स हो गई, उतनी सेल्स हो गई। आप कोई प्रोजेक्ट खरीदने चले जाएंगे तो बोल देंगे ये तो सोल्ड आउट है। करेक्ट। अब सब कुछ सोल्ड आउट है तो नंबर्स में क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और शायद कुशल ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आने वाले दिनों में, और खासकर रियल एस्टेट काउंटर्स के लिए। और ये जो प्रीमियम रियल एस्टेट कंपनियां हैं ना, ये प्रीमियम कमांड वैसे भी कर रही थी क्योंकि लोग लगातार बोलते हैं कि अब प्रीमियम घर जो है वो बिक रहे हैं, नंबर्स में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि जो प्रीमियम कंपनियां हैं उनके ही नंबर्स खराब आ रहे हैं। कैश सेगमेंट में मैं नंबर्स देख रहा था, तो वहां पर भी कुछ अच्छा ट्रैक्शन नहीं है, कोई अच्छा ट्रैक्शन नहीं। और प्रीमियम कंपनियां ज्यादा प्रीमियम इसी के लिए कमांड कर रही थी कि इनकी सेल्स ज्यादा हो रही है। हम लगातार सुनते मुंबई में 10 साल की हाईएस्ट सेल्स, 20 साल की हाईएस्ट सेल्स, बेच कौन रहा है पता नहीं। तो ये दिक्कत की बात है। और अब ब्रोकरेज हाउसेस ने इनको डाउनग्रेड करना शुरू किया है। तो ये दिक्कतें मुझे लगता है कि आज फिर से आपको रियल एस्टेट कंपनीज में देखने मिलेगी। इसके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को आपको बेचना है, नो डाउट। वैसे भी रियल एस्टेट कंपनियां जो है वो हाई बीटा काउंटर्स होती है, और आज अगर मार्केट में गिरावट आती है ना, तो इन कंपनीज में गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ये मेरे फ्यूचर का सेल कॉल है। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शन कैटेगरी, और ऑप्शन में इन्फोसिस 1500 का पोर्ट ऑप्शन आपको खरीदना है। यहाँ पे करीब करीब 20 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 15 रुपये का स्टॉप लॉस आपको रखना है। 19 रुपये के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। देखिए IT काउंटर्स आज यहाँ पे आपको दबाव देखने मिलेगा। नैस्डैक 2.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। ओवरनाइट ADR अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। और कल इन्फोसिस जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा था। मुझे लगता है कि आज 2-3 सेक्टर्स है जिनकी अच्छी पिटाई होने वाली है, और उसमें से एक IT है, एक मेटल, जैसे कि आपको कुशल ने बताया। तो यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। पुट ऑप्शन खरीद के आपको मंदी की पोजीशन बनाना है। इन्फोसिस ये मेरा दूसरा सेल कॉल है आज के लिए। कुशल आप बताइए, और एक सेल कॉल है? बिल्कुल, और एक सेल कॉल है। और हमने IT देख लिया, हमने मेटल देख लिया, रियल एस्टेट की भी बारी है आज मोस्ट लाइकली। तो चढ़ेगा क्या? आप बताइए, कुछ ढूंढा है आपने? मैं तो वही सोच रहा हूँ, मैं एक्चुअली वही सोच रहा हूँ, मैं बोला आपसे भी पूछता हूँ। एक सेक्टर जो मेरे रडार पे था ना आज कुशल, और वो है पेपर सेक्टर। क्योंकि पेपर सेक्टर की 3 कंपनियां आज नतीजे पेश करेगी, 1-2 कंपनियां आने वाले दिनों में पेश करने वाली। और अभी तक आपने देखा कि पेपर कंपनियों के नतीजे कितने अच्छे आए। आज वेस्ट कोस्ट है, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट है, इसके अलावा ओरिएंट पेपर है, 1-2 दिन में मेरे ख्याल से स्टार पेपर है। तो तमाम पेपर कंपनीज को ना आप अपने रडार पर रखिए, नतीजे वैसे ही अच्छे आने वाले हैं। और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो रिएक्ट भी करते हैं। तो एक तो मैंने लिया भी अपनी टीम में, बाकी नहीं लिया। तो ये एक सेक्टर है जो कि मेरे रडार पे है। बिल्कुल, लगातार ये हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। इनफैक्ट सर का भी रुझान जो है JK पेपर, ओरिएंट पेपर, इन सभी स्टॉक्स पर लगातार वहाँ पर भी हमारी जो बुलिशनेस है वो बरकरार रही है। तो डेफिनेटली नंबर्स पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है बिकवाली का, और ये है पिडिलाइट का काउंटर। 100 के PE पर ये काउंटर ट्रेड करता है, पर नंबर 100 के PE जैसे नहीं आ रहे। 10 के PE के नंबर है, ये हाल है। सो नंबर्स वाइज आप देखिए यहाँ पर काफ़ी खराब दिख रहे हैं मुझे। इनफैक्ट जो इनपुट कॉस्ट है कंपनी के वो ऑल टाइम हाई पर जाते हुए दिखे हैं। तो इसका बड़ा इंपैक्ट आपको पिडिलाइट के नंबर्स पर आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट ओवरऑल भी आप देखिए कंपनी की ग्रॉस मार्जिन भी 4% लुढ़ककर 41% पर रही है। साथ ही कंपनी की मार्जिन जो पिछले साल 21% की थी अब घटकर 16.5% पर आती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर दबाव क्लियर कट मुझे हो सकता है कि आज देखने को मिले। तो पिडिलाइट का 2650 रुपए का एट द मनी पुट ऑप्शन आपको खरीदारी कर चलनी है। लगभग 72 रुपए के आसपास की प्राइसिंग पर ये आपके लिए अवेलेबल है। 85 रुपए का टारगेट आज के लिए बनाना है, पर 65 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको लगाकर चलना है। तो चलिए पहले 3 कैटेगरीज तो हमने डिस्कस कर ली है, आगे विस्तार से और भी कैटेगरीज की चर्चा करेंगे। टेक्निकल स्टॉक है और वो कुशल से जानते हैं। कुशल बताइए। देखिए टेक्निकल चार्ट्स पर भी एक बिकवाली का ही कॉल है, और वो है टाटा मोटर्स पर। नंबर्स कल मैं देख रहा था, पोस्ट मार्केट आते हुए दिखे थे, जितने एक्सपेक्टेशंस थी उससे कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। और उसका रिफ्लेक्शन आपको कंपनी के ADR पर भी आता हुआ दिखा है। 3-3.5% से ज़्यादा की गिरावट कंपनी के ADR में आती हुई दिखी। और नंबर्स भी मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। मार्जिन 7.8%, अनुमान 10.5%, मुनाफा, इनफैक्ट मुनाफा क्या कहूँ मैं, घाटा ही दिख रहा है इधर। तो 945 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है, जबकि अनुमान
530 करोड़ रुपए के मुनाफे का था। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी के काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन है एंड डेफिनेटली जिस तरह का रिफ्लेक्शन एडीआर में आता हुआ दिखा, इस दोनों ट्रिगर्स के दम पर टाटा मोटर्स में आज बिकवाली करनी है। आपको कल भी ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए दिखे थे, तो चार्ट स्ट्रक्चर पर भी गिरावट के संकेत दिख रहे हैं। नंबर्स का भी रिफ्लेक्शन आज आ सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 421 रुपए के टारगेट के लिए 442 रुपए का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, तो आपकी तरफ से एक बिकवाली का कॉल है कुशल, मेरे तरफ से खरीदारी का कॉल है। और बड़ी मुश्किल थी वैसे ये खरीदारी का कॉल लेना, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो कुशल लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और स्टॉक जो है जेके लक्ष्मी सीमेंट, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 710 के लेवल के लिए। 670 का स्टॉप लॉस रखेगा। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार मार्केट में इस काउंटर में तेज़ी देखने मिल रही है। पूरे सीमेंट स्पेस में आप देखिए नतीजे किस तरह से घटिया आए हैं, 1-2% के आसपास के मार्जिन रहे हैं। उसके बाद सीमेंट स्पेस में कहीं ना कहीं एक पॉज लग गया था स्टॉक्स रिएक्शन में। लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ अगर आप देखेंगे तो लगातार खरीदारी देखने मिल रही है और खबरें ऐसी है कि कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स शायद इस काउंटर को खरीद रहे हैं। चार्ट पे भी मजबूती लग रही है। मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है आगे जारी रह सकता है। इसके लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। टेक्निकली काफ़ी बेहतर स्टॉक है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटली वेस्ट कोस्ट पेपर, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 635 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 600 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और पेपर स्पेस में आपने देखा कि किस तरह के बेहतर नतीजे जो है वो कंपनियों ने पेश किए हैं। तो मेरे ख्याल से नतीजों के पहले स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। वेस्ट कोस्ट पेपर खरीदारी करके चल सकते हैं 635 के लक्ष्य के लिए। कुशल, आपका फंडा पे? देखिए, फंडामेंटली मुझे काउंटर ख़राब लग रहा है। जिस तरह की तेज़ी इस काउंटर में बनी हुई है और बनती जा रही है, मुझे लग रहा है कि उस पर ब्रेक लग सकता है और आगे आने वाले समय में अगले 2 से 3 महीनों में इस काउंटर में आपको बिकवाली कर रखनी चाहिए। इनफैक्ट कोल इंडिया ये मेरा स्टॉक है आज के लिए जहां पर आपको बिकवाली करनी है। इनफैक्ट आप देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस, जो कोल प्राइसेस है पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए नजर आए हैं। तो वो एक बड़ा फैक्टर है कि ग्लोबल कोल प्राइसेस की गिरावट की वजह से यहाँ पर कोल इंडिया की जितनी भी तेज़ी बनी थी वो इमीडिएटली अगर आप दिसंबर तक भी बात करेंगे तो 230 रुपये के आसपास का टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। एंड पोजिशनल कॉल आपको लेना है अगले 3 महीनों के लिए। यहाँ पर गिरावट आ सकती है। इनफैक्ट आप सितंबर तिमाही के नतीजे भी देखेंगे तो वहाँ पर जिस तरह का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है वो एक बड़ी चिंता का कारण बन रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पर अगर देखिए तो पिछले क्वार्टर में 28.7% था इनका एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉय कॉस्ट। इस बारी ये 36% तक आता हुआ दिखा है। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न आगे चलकर कोल इंडिया के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है और इसी वजह से ये पोजिशनल शॉर्ट है मेरी लिस्ट में। तो कोल इंडिया यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 220 रुपए के टारगेट के लिए अगले 3 महीनों में इस तरह के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से एंड इन्वेस्टमेंट पिक है मेरी तरफ से टाटा पावर का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल आप देखिए इनके लिए खबर भी आती हुई दिखी है जिसमें सोलापुर महाराष्ट्र में 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए इनको ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑर्डर है। और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। तो डेफिनेटली जिस तरह के पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव ऑर्डर विंस इनके लिए आते हुए दिख रहे हैं, आगे चलकर टाटा पावर के ये स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से इस स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। 10 से 15% के गेंस के लिए आप डेफिनेटली इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। गिरावट का काउंटर बिल्कुल भी नहीं है। अगले 12 महीनों में 265 रुपए के टारगेट आपको टाटा पावर में आ सकते हैं। चलिए, तो टाटा पावर और कुशल कोल इंडिया पे तो आपका बड़ा बोल्ड कॉल था। 220 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारी टीम में बुल्स वर्सेस बेयर करा सकते हैं इस पे। आशीष जो कि इस पे हमेशा बुलिश दिया है। आप भी तो बेरिश है ना? मैं तो बेरिश हूँ। मैं तो स्टार्टिंग से बेरिश हूँ। जब से इसका आईपीओ आया था और इसने कभी आईपीओ के प्राइस के ऊपर गए ना था तो उसके चलते कहीं ना कहीं मैं बेरिश था। लेकिन हाँ, उसको अब ये क्रॉस कर चुका है। लेट्स सी, फिर से शायद आपको रिवर्सल देखने मिलेगा। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 1350 के लक्ष्य के लिए। देखिए, स्टॉक में लगातार तेजी देखने मिल रही है तो टेक्निकल सपोर्ट तो इस काउंटर में पूरी तरह से है। फंडामेंटल्स कंपनी के काफ़ी अच्छे और याद रखिएगा ये कंपनी जो है इंडिया में सबसे बड़ी बॉटलर है पेप्सी की। जिस तरह से एक्सपांशन इसने किया है उसका बड़ा फायदा मिलेगा और रॉ मटेरियल कॉस्ट जो लगातार कम होते जा रहा है उसका भी बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। इस कंपनी के कुल रॉ मटेरियल कॉस्ट में से करीब 25-30% तो शुगर का कॉस्ट है। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से शुगर के दाम घटे हैं। नो डाउट हाल फिलहाल में थोड़े बहुत बढ़े हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एवरेज अगर आप देखेंगे तो शुगर के दाम अब यहाँ से ज़्यादा बढ़ने का गुंजाइश तो है नहीं, क्योंकि वैसे भी एक्सपोर्ट्स पे कहीं ना कहीं जो एक लिमिट लगा दी गई है उसका भी इंपैक्ट देखने मिलेगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स है और एमएससीआई की रीबैलेंसिंग का भी इंपैक्ट होगा। तो वरुण बेवरेजेस 1350 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं।
खबरों के दम पे पसंद है जीएसएफसी, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 135 के लक्ष्य के लिए 127 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतर है, खासकर मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 2.5% की बढ़ोतरी साल दर साल देखने मिली है। मुनाफे में 23% की बढ़ोतरी हुई है, उसका असर देखने मिलेगा। इसके लिए जीएसएफसी में कीजिएगा खरीदारी। चलिए, तो खबरें नहीं, नतीजों के दम पर आपको ये स्टॉक चुनना है और वो है नारायण हृदयालय का। तो जीएसएफसी वरुण ने दिया है नतीजों के आधार पर, और मेरी तरफ से भी नारायण हृदयालय के नंबर्स काफ़ी शानदार आते हुए दिखे। 18% मार्जिन थे पिछले साल, इस बारी 21.5% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किया है। कंपनी का मुनाफा भी 71% बढ़कर लगभग 170 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी के अच्छे नतीजों के दम पर आपको नारायण हृदयालय में खरीदारी करनी है। 740 की क्लोजिंग रही है, 765 का टारगेट बनाइए, 730 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलते आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की, और कुशल मेरे तरफ से तीनों की तीनों बिकवाली की कॉल है। मेरे भी अच्छा ठीक है, तो 6 बिकवाली के कॉल हम आपको देने वाले हैं। शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले लॉरस लैब, यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 440 के यहाँ पे आपको लक्ष्य देखने मिलेंगे। एक मिनट मेरे को लेवल देख लीजिए, हाँ, और करीब 465 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट पे कमजोरी लग रही है, इसके चलते आज आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। अगला काउंटर है वेदांता, यहाँ पे आपको बिकवाली करना है। 300 रुपए के लक्ष्य के लिए 313 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। जैसे कि कुशल ने बताया कि मेटल काउंटर्स में आज दबाव देखने मिल सकता है। ओवरनाइट यूएस मेटल इंडेक्स में भी करीब 4% के आसपास की गिरावट थी, इसका इंपैक्ट वेदांता पे होगा, यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। और आखिरी में विप्रो, यहाँ पे बिकवाली करना है 380 के लक्ष्य के लिए 397 का स्टॉप लॉस रखिएगा। आईटी स्टॉक्स की आज अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, उस पिटाई में विप्रो भी शामिल हो सकता है, इसके लिए यहाँ करनी है आपको बिकवाली। बिल्कुल। इनफैक्ट वरुण, आप अपनी बिकवाली का कॉल का असर देखिए, एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 100 को गिरावट दिखा रहा है। सेंचुरी मार दी आज एसजीएक्स निफ्टी ने, दबाव होने वाला है पक्का। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर ये देखना होगा कि किस तरह से जो हमारे बिकवाली के कॉल्स हैं वो प्ले आउट करते हुए दिखते हैं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 100 को गिरावट अब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, मेरी तरफ से भी तीनों बिकवाली के कॉल हैं, जिसमें 2 मेटल काउंटर्स है और एक नतीजों के आधार पर बिकवाली ली है मैंने। सबसे पहला है जीएसपीएल, जिंदल स्टील एंड पावर। इस काउंटर का आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल जो मेटल इंडेक्स की मैं बात कर रहा था, डेफिनेटली ये ग्लोबल संकेत भी कमजोर हैं, यूएस मार्केट्स में दबाव है, तो जीएसपीएल शॉर्ट कर चलिए। 483 के आसपास की प्राइसिंग रही है। 470 का टारगेट आज के लिए बनाना है आपको, 490 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है टाटा स्टील, ये भी वन ऑफ द सेफेस्ट शॉट है, यहाँ पर भी बिकवाली कर चलिए। इनफैक्ट जो स्टील इंडेक्स है वहाँ पर 3.5% ज़्यादा की गिरावट रही है, तो इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। आज के सत्र में 102 रुपए के आसपास के लिए आपको टारगेट बनाना है। 108 रुपए 50 पैसे हायर साइड पर स्टॉप लॉस बनाकर चलिए। और आखिरी कॉल है नतीजों के दम पर दीपक नाइट्राइट में। जिस तरह का अनुमान था उससे काफ़ी कमजोर नंबर्स आए हैं। 23% से मार्जिन सीधा लुढ़क कर 14% आते हुए दिखे। 18% का हमारा अनुमान था। कंपनी का मुनाफा भी 237 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 174 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन, हर एक फ्रंट पर नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं अनुमान से। 2230 रुपए के टारगेट इसलिए आपको बिकवाली कर ये हासिल कर सकते हैं आज के लिए, और 2330 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगा कर चलना है। चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, फटाफट एक बार रिकैप देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश में खरीदारी करना है आपको ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज में, अच्छे नतीजे आए हैं, उसके चलते आज तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज में कीजिएगा बिकवाली। जेफरीज की तरफ से डाउनग्रेड आया है, उसका असर आपको देखने मिलेगा। कल नतीजे कमजोर थे, सेलिंग देखने मिली, आज फॉलोअप सेलिंग देखने मिल सकती है। ऑप्शंस में इन्फोसिस का 1500 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली जेके लक्ष्मी सीमेंट अच्छा लगता है, खरीदारी करना है यहाँ पे। फंडामेंटली वेस्ट कोस्ट पेपर, नतीजों के पहले अच्छी खासी तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चलेगा। निवेश करके चलना है वरुण बेवरेजेस में। अगले 4 से 6 महीनों में 1350 के आसपास के लेवल काउंट आपको दिखा सकता है। खबरें जीएसएफसी में है, नतीजा है जो कि काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। माई चॉइस में लॉरस लैब, वेदांता और विप्रो, इन तीनों ही काउंटर्स में आज आपको करनी है बिकवाली। प्रेशर देखने मिल सकता है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है इन्फोसिस। 1500 रुपये का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है करीब 20 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए, क्योंकि आज यहाँ पे गिरावट हो सकती है आईटी काउंटर्स में, और उसके चलते इन्फोसिस जो है वो दबाव में रह सकता है, इसके लिए आपको खरीदना है पुट ऑप्शन। चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर जीएमसी प्रोजेक्ट्स पर खरीदारी करने की राय है। साथ ही मेटल इंडेक्स आज कमजोर रह सकते हैं, क्योंकि यूएस में मेटल इंडेक्स 3.5% तक लुढ़कते हुए दिखे हैं, और हिंडाल्को यहाँ पर अल्कोआ में भी 6% से ज़्यादा की गिरावट रही है। तो इसको बिकवाली कर चलिए। पिडलाइट के खराब नंबर्स पर आपको इसका एट द मनी पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। साथ ही टेक्नोपिक के आधार पर और खराब नंबर्स एडीआर में भी 3.5% की गिरावट, टाटा मोटर्स बेच कर चलिए। फंडामेंटली कोल इंडिया अगले 3 महीनों के लिए गिरावट का रुझान दिखा सकता है, तो 220 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली
करिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाटा पावर अगले एक साल में 265 रुपए के टारगेट यहां पर आते हुए दिख सकते हैं। दमदार नतीजे अगेन नारायण हिरडाले के भी आते हुए दिखे हैं। एंड माई चॉइस कैटेगरी में तीनों बिकवाली के कॉल्स हैं, मेटल स्पेस से JSPL और साथ ही टाटा स्टील, और खराब नंबर्स के दम पर दीपक नाइट्राइट में भी बिकवाली करनी है आपको। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है मेटल काउंटर, हाई बीटा मेटल काउंटर है इनफैक्ट JSPL, यहां पर बिकवाली कर चलिए, गिरावट का रुझान दिख सकता है 470 रुपए के टारगेट्स के लिए। चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन शुरुआत अगर आप देखेंगे तो मूड माहौल थोड़ा खराब लग रहा है। इनफैक्ट कुशल, जैसे कि हम शुरुआत में हाईलाइट भी कर रहे थे कि लगातार 2 दिन हमने देखा कि हम गैप अप ओपनिंग के बाद कहीं ना कहीं ऊपरी स्टॉक से गिरावट देखने मिली। आज गैप डाउन ओपनिंग फिर आज मैं वही सोचा कि आज वैसे ही 100 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं। आगे क्या होगा ये भगवान जाने।